नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एच पाइलोरी बैक्टीरिया के ऊपर। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है यदि हो जाए तो इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, वो भी नेचुरल फूड के ज़रिए, प्राकृतिक भोजन के ज़रिए। मैं खुद भी इससे प्रभावित रह चुका हूँ। ठीक है, सन 2018-19 वो वर्ष है जिस दौरान जो है मैंने इस समस्या को झेला। अनुभवों से मैंने जाना है कि बेसिकली ये एक गैस्ट्रिक की समस्या है। ठीक है, एक हाइपर एसिडिटी की समस्या है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। और ये दोनों चीज़ें भोजन से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि समस्या शरीर में नहीं बल्कि भोजन में है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भोजन से ये ख़त्म हो जाता है। आप जैसे ही भोजन को बदलते हैं वो ख़त्म हो जाता है। हर वो चीज़ जो शरीर में गैस्ट्रिक करती है, एसिड करती है, आप उसे साइड कीजिए, ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। और ये अनुभव सहित बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए, न केवल मेरा अनुभव शामिल है बल्कि मैं पिछले 2.5 वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरे पास हज़ारों की संख्या में लोगों का अनुभव है जो ठीक कर चुके हैं। और यदि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो वो 3-3, 4-4 बार कोर्स करने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं होता है। वो एसिडिटी, वो गैस्ट्रिक बरकरार रहती है। यदि है तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर ख़त्म क्यों नहीं होता? सो इसलिए ये कहना ही गलत है। हाइपर एसिडिटी है और होता भी यही है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, पेट में जलन होता है। हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है। लेकिन डॉक्टर लोग इसको क्या क्लिनिकली इसको कहते हैं कि जी एच पाइलोरी बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो गया है, इस वजह से समस्या हो रहा है। जबकि समस्या क्या है? समस्या उसके और पीछे है, गैस, एसिडिटी और कब्जियत। और उसकी वजह से जो खाना पचता नहीं है, काफ़ी देर तक जो है स्टमक में पड़ा रहता है, और फिर अगेन एसिडिटी और जलन। इसका सही तरीका क्या है जिसे ये ठीक किया जाए? तो बेसिकली देखिए, हमें शरीर को साफ़ करना है और हर वो चीज़ जो गैस और एसिड बनाती है उसे हमें अपने डाइट से निकाल देना है। कैसे होगा ये? तो चलिए शुरू से आपको बता दें। देखिए, जो पेट का सबसे निचला हिस्सा अर्थात कॉलन, इसको आपको एनीमा के ज़रिए साफ़ करना पड़ेगा। एनीमा कितने दिन लेना है? मिनिमम जो है आपको 2 हफ्ता तो लेना ही लेना है, 15 दिन मान के चलिए। शुरू के 1 हफ्ते आप 2 टाइम ले लीजिए और अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक केवल 1 बार। 15 दिनों में पूरा जो कॉलन है आपका साफ़ हो जाएगा। एनीमा किस प्रकार से लेना है, ये इसका वीडियो आप जो है यूट्यूब पे देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीका वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है, और ये सारी चीज़ें देखिए केवल और केवल क्लिनजिंग पे फोकस करके ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इन सब चीज़ों का फोकस क्लिनजिंग है, क्योंकि वही समस्या है। जो शरीर में गंदगी जमी हुई है, समस्या वही है, उसी से फर्दर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दूसरी जो चीज़ है, ग्रीन जूस लीजिए। ग्रीन जूस का फ़ायदा क्या है? ग्रीन जूस ये फ़ायदा करेगा कि उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत कम है। मतलब आप ग्रीन जूस पिएंगे तो 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर आपकी कॉलन तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप करेले का जूस लेते हैं तो वो आधे घंटे के अंदर ही यहाँ से लेके पूरा कॉलन तक ट्रैवल कर जाता है, और पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ़ करते हुए कॉलन से बाहर भी हो जाता है। मतलब कि जिन व्यक्तियों का पेट साफ़ नहीं हो रहा, वो पेट साफ़ करने में मदद करेगा। असल में ये समस्या है ही कब्जियत की। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं, ठीक है, उसको तो मैं मानता नहीं। मैं मानता हूँ हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस। असल में ये समस्या है ही कब्जियत की। और ये जो चीज़ है, जो आप ग्रीन जूस लेंगे सुबह सुबह, ये पेट को पूरी तरह से साफ कर देता है।
इससे और आगे बढ़ें तो फलों में जो है पपीता सबसे बेस्ट है पेट के लिए, ठीक है। क्यों बेस्ट है? देखिए उसमें लुब्रिकेशन होता है एक तो, ठीक है, आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को लुब्रिकेट कर देगा और जो चीज़ें आगे फर्दर डालेंगे वो जो है बड़े आसानी से आगे खिसक जाएंगे, ठीक है। तो रुक्षता को भी दूर करता है, दो चीज़ें हैं। विटामिन मिनरल्स की तो बात ही नहीं करेंगे, इसमें प्रचुर मात्रा में कई सारे विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन हम उस लिहाज से नहीं इसको ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा फोकस है वो यही है कि उसमें लुब्रिकेशन है, ठीक है, और वो जब पूरे पेट से गुजरेगा तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को लुब्रिकेट कर देगा। इसको लेने का हमारा यही मकसद है। फर्दर जो है आपको पूरा दिन जो है फल और सलाद ही लेना है और रात में जो है एक टाइम मिलेट्स लेना है। इसमें दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट सारे बंद कर देने हैं। मिल्क अभी इन परिस्थितियों में यदि आप लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वही गैस और एसिड करेगा। एक और चीज़ होता है इसमें, जब व्यक्ति हाइपर एसिडिटी में होता है तो पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है और जब ठंडा दूध डाल देता है व्यक्ति तो वो एसिडिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, मतलब उस वक़्त उसे जो है आराम मिल जाता है। लेकिन समस्या इसकी ये है कि ये एक चक्रव्यूह की तरह क्रिएट हो जाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, चक्रव्यूह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप इसके उसमें फंस चुके हैं। हाइपर एसिडिटी हुआ, आपने दूध डाला, फर्दर वही दूध हाइपर एसिडिटी फिर से क्रिएट करेगा, वही दूध एसिड बनाएगा, फिर आप दूध डालेंगे तो आप एक तरह से गोल गोल घूमने लग जाते हैं उसी में, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं अब। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि समस्या जो उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न करने वाला भी वही है, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं कि वो समस्या का समाधान कर रहा है, असल में वही उत्पन्न कर रहा है, ये आपको पता नहीं है। और इसीलिए आप जैसे ही एसिडिटी होता है दूध डाल देते हैं ठंडा, क्योंकि ठंडा दूध डालने से आपको थोड़ा आराम मिल जाता है उस वक़्त। एक व्यक्ति का इसमें एक्सपीरियंस था, मेरा तो है ही, मैं एक और व्यक्ति का जो है आपको एक्सपीरियंस डालता हूँ। तकरीबन वो व्यक्ति 20-25 वर्षों तक ऐसा ही करता रहा। एक व्यक्ति ने स्वयं अपने मुंह से ये बात बताई। 20-25 वर्षों तक वो ऐसे ही करता रहा और फाइनली जब उसे इस बात का पता चला तो उसने दूध पूरी तरह से साइड कर दिया और वहाँ से वो पूरी तरह से फिट हो गया, स्वस्थ हो गया। मतलब कि वो इंसान हैरान था कि मैं आज तक यही सोचता रहा कि दूध मेरी मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वही दूध एसिड बना रहा था, ठीक है। तो दूध को जो है आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। दूध ही नहीं, मतलब दूध और दूध से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको कम्प्लीटली आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे कि चाय ले रहे हैं, चाय भी एसिड बनाएगा, गैस भी करेगा, है, या उससे जुड़े हुए अन्य प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया। पनीर तो वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है, पनीर जल्दी पचता नहीं है। आप जिसका पाचन शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उसको खिला दीजिए सवेरे सवेरे पनीर, वो पूरा दिन खाना नहीं मांगेगा इतना, मतलब उसको पचाने में ही पूरा दिन लग जाएगा। मेरा स्वयं का एक दिन का अनुभव है, चलिए मैं शेयर कर लेता हूँ। एक दिन हम लोग गए राजस्थान। वैसे तो मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद कर देता हूँ, मगर कभी कभी मैं भी गलतियाँ कर देता हूँ ठीक है, तो आप सुनिए। राजस्थान घूमने गए, वहाँ हमने सुबह सुबह परोठा खा लिया। अब मुझे पूरा दिन भूख ही नहीं लगी, कुछ भी नहीं खाया और पेट एकदम भरा भरा सा रहा। जनरली क्या होता है, अगर दूसरी चीज़ें खाओ तो दोपहर में एक टाइम भूख लग जाती है, ठीक है, और वो पेट भारी भारी भी रहे दोनों चीज़ें। तो मुझे समझ आई कि जो कंडेंस्ड मिल्क है, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क यानी कि पनीर, इसे पचाना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। और उस व्यक्ति का जो पूरी तरह से फिट है, यदि उसका ये अनुभव है, तो जो लोग अभी इन समस्याओं में झेल रहे हैं वो पनीर खाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। मुझे नहीं लगता कि अगले दिन भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा। आज की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज आप खा रहे हैं, आज तो छोड़ दीजिए, अगले दिन भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वीक है।
तो इसलिए दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट तो कम्प्लीटली बंद करने ही पड़ेंगे। और सभी प्रकार के अनाज, दालें गैस करती हैं, एसिड करती हैं, खासकर इन परिस्थितियों में जब व्यक्ति एसिडिटी गैस को झेल रहा होता है। तो सभी अनाजों को बंद करके आपको मिलेट ही लेना है। मिलेट बड़े ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, पचने में बड़ा अच्छा है, उसमें फाइबर भी है जो आपका पेट साफ़ करवाता है, बहुत सारे गुण हैं, पूरी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड का अर्थ ये होता है कि उसे तोड़ मरोड़ के उसमें कुछ केमिकल डाल के एक पैकेट में बंद कर देना, समझ गए। वास्तव में वो चीज़ ख़राब ही हो चुकी है, लेकिन बस आपकी आँखों को धोखा देने वाली बात है कि वो इंटैक्ट है। वास्तविकता ये है कि वो ख़राब ही हो चुका है। प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो आप समझ लीजिए कि एक ख़राब चीज़ खा रहे हैं। प्रकृति का अपना नियम है, तुरंत लाओ तुरंत खाओ, ठीक है। प्रकृति का अपना नियम, जैसे कि फल और सलाद, सब्जियां, ठीक है, इसको तुरंत लाते हैं तुरंत खाते हैं, एकदम औषधि की तरह काम करता है। प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, ठीक है। जंक फूड को तो मैं सीधा मरा हुआ भोजन बोलता हूँ, ठीक है। मरा हुआ भोजन खा के आप जिंदा रहना चाहते हैं रह तो लेंगे, हाँ, बीमारियों सहित रहेंगे, लेकिन तो इसलिए जो प्रोसेस्ड फूड है वो सिर्फ़ और सिर्फ आँखों को धोखा देने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये जो बिस्किट और एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जो भी आप खाते हैं, ठीक है, ये उसी कैटेगरी में आती हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। केमिकल डाल के केवल आँखों को धोखा देने वाली बात है। खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि आप गलत चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। सो प्रकृति से जुड़ जाइए, नेचर से जुड़ जाइए और नेचुरल फूड खाइए, सीजनल फूड खाइए जो सीज़न में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सीज़न कोई आ रहा है उसको आप खा रहे हैं, ठीक है। जो सीज़न में आ रही है उसको खाएंगे तो औषधि की तरह कार्य करेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। देखिए हम समस्याओं में हैं इस वक्त, तो इसका एक ही कारण है अज्ञानता, क्योंकि ये सारी बातें हमें पता ही नहीं है। मैं खुद स्वयं भी 2 वर्षों तक ये सारी चीज़ें मैंने झेली है, ठीक है। कारण अज्ञानता, जानता नहीं था। आज मैं जान गया हूँ, वही आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप भी कीजिए। मैं खुद स्वयं जो है इन सभी समस्याओं से निकला हूँ, मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हैं, वो सब समस्याओं से निकले हैं, ठीक है। सारी बातें लॉजिकल हैं, आप खुद स्वयं इसे सोच के देख सकते हैं, ठीक है। इन लॉजिकल एक भी बात नहीं है, सारी बातें लॉजिकल हैं, ठीक है। तो प्रकृति से जुड़े और नेचुरल फूड खाएं। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।